अच्छा अब बैठ के हम ऐसे काम करते हैं। आज वो काम ये करते हैं, हम ना आज अपने यकीन को तोलते हैं। यकीन को यूं तोलते हैं कि हमें इस खुद कलमे पे कितना यकीन है। खुद पहली चीज, जिस कलमे की वजह से हम मुसलमान हैं। हम क्यों मुसलमान हैं? कलमे की वजह से। अगर यही कलमा निकल जाए, क्या काफिर होने के लिए फिर चेहरा बदलता है, सींग आते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, बंदर की शक्ल हो जाती है, बज़ाहिर खिंजीर की, कुत्ते की शक्ल हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती। मैं हमारे जद्दा में मेरे एक मौसम है खालिद थानवी साहब, हकीम उल-उम्मत के खानदान में से। मैं उनके पास घर बैठा हुआ था, अभी रात को मेरी वापसी की फ्लाइट थी। कहने लगे मेरे हाथों से अल्लाह के फजल से 70-80 बंद हुए हैं। और कहने लगे एक मेरे होटल के बड़े मैनेजर थे हिंदू, ऐसे मैंने मजाक मजाक में उनको कलमे की बात कही और उनको मैंने कलमा पढ़ा दिया और उन्हें मजाक मजाक में कलमा पढ़ लिया और फोन कर दिया बीवी को मजाक में हिंदुस्तान में कि मैंने तो कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। बीवी ने गुस्सा किया, बीवी लड़ना शुरू हो गई, इसको भी गुस्सा आ गया। फिर कहने लगा अच्छा ठीक है, फिर गुस्सा है तो मैं पक्का मुसलमान हो गया। उसने लड़ना शुरू कर दिया, इसने भी अपने गुस्सा आ गया बीवी को कि तूने अपने धर्म को बेच दिया, तुमने राम को बेच दिया, सारा कुछ होने का। ठीक है मुसलमान हो गया। कहने लगा वहां गया, वहां जाके मुसलमान होने के लिए अपना नाम लिखवाया, बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, मुसलमान हो गया। बीवी से ताल्लुक खत्म, सब नाता खत्म, अब तो काफिर, मैं मुसलमान। कोई 1.5 साल के बाद कहने लगे कि मेरी बीवी का मुझे मैसेज आया कि या मेरे पास आ जाओ या मुझे बुला लो। मैंने कहा मैं भेज देता हूँ कागज, आ जाओ। कहने लगा बीवी आ गई, मैं उसको सैर के लिए ले गया। मैंने कहा देख कल है जुमेरात, कल मैंने काबा जाना है, मैं जद्दा से हर जुमेरात को वहां जाता हूँ, तवाफ करता हूँ, बातें करता हूँ अल्लाह से। उन्हें कहा मैं भी जाऊंगी। तू नहीं जा सकती। उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। हमारे शेवा जी को उन्होंने वहां काबा के अंदर बंद किया हुआ। उनका कीता है कि काबा के कोठे में उनके एक बहुत बड़े महाराज हैं, एक यानी उनके खुदा हैं, देवता हैं, उसके अंदर मुसलमानों ने बंद किया हुआ है। कहना मैं जाके शेवा जी को छुड़वाऊंगी वहां से। मैंने कहा तू नहीं जा सकती। लेकिन कैसे जाना होगा? उसके लिए मुसलमान होना पड़ेगा। और मैं तो नहीं होंगी। ना हो ठीक है, तू यहां रह जा, मैं जुमेरात रात गुजार के जुम्मा सुबह छुट्टी होती है तो मैं आ जाऊंगा। कहने लगे नहीं मैं तेरे साथ ही रहूंगी। चलो ठीक है मुसलमान हो जाती हूँ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। कहने लगे तीसरे तवाफ पे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पहला तवाफ किया, दूसरा और तीसरे तवाफ पे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा कि पहले मैंने ऐसे ही कलमा पढ़ा था, अब मैं सिद्ध के दिल से कलमा पढ़ती हूँ, अशहदु अल्लाह इलाहा। बस दिल को चोट लगी। तवाफ के तीसरे चक्कर में बस फिर दिल से कलमा पड़ा और फिर कहने लगे अब वही शख्स है जिसके हाथों बेशुमार लोग मुसलमान हो चुके हैं और वह एक मुकम्मल इस्लाम का दाई है और लोगों को मुसलमान कर रहा और उनको जहन्नम की आग से निकाल रहा, बचा रहा। तो मैं अर्ज कर रहा था हमारे दरमियान है तो कलमा, क्या ख्याल है? तो सबसे पहले अपने कलमे को बैठ के हम तोलें, जरा तोलें कि हमारा कलमे पे कितना यकीन है। ये कलमा क्या हमें जहन्नम की आग से बचवा देगा या कलमा हमारे तुल के तराजू में, हमारे तराजू में नेकियों का वजन बढ़ा देगा? क्या ये कलमा एक दफा पढ़ने से, इस कलमे को पढ़ने से जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है ये नूर से भर जाएगी? क्या ये कलमा क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया दिलवा देगा? क्या ये कलमा तराजू में बैठ के मेरा तराजू झुकवा देगा? क्या ये कलमा नेकियों को गालिब करा देगा? क्या ये कलमा पुल सरात में मुझे उतरवा देगा? क्या ये कलमा मुझे कब्र की रोशनी दिलवा देगा? क्या ये कलमा आखिरी वक्त में नकीरैन के हिसाब किताब से बचा देगा? क्या ये कलमा मुझे कब्र की आग से बचा देगा? क्या ये कलमा मुझे कब्र के अंधेरे से निकाल देगा? क्या ये कलमा अल्लाह के सामने मुझे सामने खड़ा देगा? क्या ये कलमा हौज कासर से मुझे पानी पिलवा देगा? क्या ये कलमा कमली वाले की शफाअत दिलवा देगा? क्या ये कलमा मुझे आका से आंखों से आंखें मिलवा देगा?
बैठ के सोचें, अपने आप को तराजू में डालें, अपने आप को ताल में ले जाएं, तराजू में डालें और तराजू में डाल के मैं भी तोलूं, मैं भी मोहताज हूं, मैं आपको अपना सबक सुना रहा, मेरा सबक पक्का हो जाए। सोचें, हम कलमे को लेकर चल रहे, यही कलमा निकल जाए तो हम मुसलमान नहीं, यही कलमा आ जाए तो हम मुसलमान हो गए। उसने कलमा तो पढ़ा था, मुसलमान हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स, कागजात तो ऐसे हैं, ये निकाह के डॉक्यूमेंट्स तो कागजात तो ये कानूनी निजाम है। असल तो निकाह इजाब व कबूल है, आज भी निकाह होगा तस्बीह खाने में। ये असल तो निकाह जो है ये इजाब व कबूल है कि मैंने कबूल किया, बस खत्म, बोल ही तो है। ये फॉर्म पुर करना और ये लिखना और ये लिखना, बाकी ये सारे तो ये तो फॉर्मेलिटीज हैं। असल तो इजाब व कबूल निकाह है। इस कलमे को अपनी जिंदगी में मैंने दाखिल किया, इस कलमे के ऊपर मुझे कितना यकीन है। यह कलमा मेरे इन सारे निजामों में निकलवा के अल्लाह की बारगाह में वो आला जन्नत जिसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, क्या मुझे दिलवा सकता है? मैं सबसे पहले अपने कलमे को बैठ के तोलूं, जिस कलमे को पढ़ के मैं मुसलमान हुआ हूं। और अभी हमने कलमा पढ़ के अपनी तजदीद ईमान किया है। हाँ, अभी जो हमने कलमा पढ़ा है ये तजदीद ईमान किया है। ईमान बाज़ वक़्त पुराना हो जाता है और बाज़ वक़्त बोलों की वजह से कोई ऐसा बोल मुंह से बोलते हैं, खुदा न खास्ता ईमान से दूर हो जाते हैं। ये भी ख्याल किया करें। ये भी ख्याल किया करें, बाज़ वक़्त ईमान से बंदा निकल जाता है और उसे पता ही नहीं होता। कोई बोल ऐसा बोलता है, कोई अमल ऐसा करता है, कोई आम काम ऐसा होता है, वो ईमान से निकल जाता है, उसे खबर ही नहीं होती। हमारे सहाबा कराम हंसते थे, मुस्कुराते थे, आपस में मजाक भी करते थे और उनके ईमान पहाड़ जितने थे।